हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सागर में मैथ्स फैकल्टी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत बेटा अपना टॉपिक था संतति एवं अवकलनता का अपने पास। तो मैंने कहा था कि इसमें से आपके पास बोर्ड एग्जाम में अपने पास क्वेश्चन नंबर अपने पास 13 आएगा और अपने पास ये 2 अंक का क्वेश्चन होता है बेटे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13 नंबर। अंक इसके है 2 अपने पास। ऐसा अपने पास क्वेश्चन मैंने इसका संतति क्या है, इसकी संतति की जांच करने बिंदु पर किस प्रकार से दाईं सीमा बाईं सीमा एंड फलन का मान निकालते हैं, तीन मान परिभाषित होने के साथ में यदि बराबर हो तो फलन क्या होता है? संतत होता है, अन्यथा संतत नहीं होता था तो असंतत। दूसरी बात बताया कि यदि किसी वास्तविक फलन का अपन ग्राफ खींचते और ग्राफ लगातार चल रहा है, कहीं भी टूटा हुआ नहीं आ रहा है, तो फलन क्या होगा बेटा? संतत होगा। अगर ग्राफ कहीं भी खंडित हो गया, टूट गया, इसका मतलब उस बिंदु पर फलन क्या हो गया? असंतत हो गया। ये मैंने आपको बताया था। फिर बेटा मैंने बताया था कि संतत अपने पास एक अंतराल, खुले अंतराल में संतत किस प्रकार से होता है बेसिक मैंने आपको बता दिया। बंद अंतराल में संतत कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया बेटे। फिर अपने पास संतत फलन के कुछ गुणधर्म मैंने आपको बताए थे बेटे, 4-5 गुणधर्म आपको नोट करवाए थे। फिर मैंने कहा था कि नहीं, कुछ फलन ऐसे होते हैं जो अपने प्रांत में फिक्स है कि वो संतत है तो संतत ही है। कुछ फलन ऐसे है कि वो अपने बिंदुओं पर अपने प्रांत में क्या होता है? वो असंतत होता है, असंतत ही है, वो मैंने आपको बताया था। फिर मैंने महत्वपूर्ण चीज बताई थी आपको बेटा उसमें और भी कि सीमा अपने पास दाईं सीमा बाईं सीमा ज्ञात करती हैं तो लिमिट अपने पास आएगा टॉपिक। तो उसमें क्या अपने पास कुछ फॉर्मूले होते हैं प्रसार के, वो मैंने आपको बताया था बेटे। फिर मैंने आपके पास बेटे क्वेश्चंस लिए थे। अब आपके पास फिर से एग्जाम में आने वाले अच्छे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन x बराबर 0 पर असंतत है। ये आपका फलन क्या है? अपन को सिद्ध करना है, चेक करके कि ये फलन इस बिंदु x बराबर 0 बिंदु पर क्या है? असंतत है। तो सबसे पहले लोगों अपने पास बेटे इसको हल करने हैं। तो अपने पास इसका संतति परीक्षण करेंगे। बिंदु x बराबर 0 पर फलन का संतति परीक्षण। संतति परीक्षण कैसे करते हैं? फलन का मान निकालेंगे, दाईं सीमा बाईं सीमा। तो आपके पास देखो सबसे पहले क्या है? fx, और ये fx क्या अपने पास बेटे? e की पावर 1/x है, माइनस का 1 है, अपन e की पावर 1/x है, प्लस का 1 है, x नॉट इक्वल 0 है और ये x इक्वल टू 0 पर क्या आएगा? फलन का मान 0। तो सबसे पहले क्या नोट करें यहाँ पे कि x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान, f0 का मान कितना बेटा अपने पास? 0 है। तो सबसे पहले फलन का मान तो दे रखा बेटा आपके पास ही रहा। x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है? 0। अब क्या निकालेंगे बेटा? x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा, x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा वो किस प्रकार से निकालेंगे? देखो अपने पास f ही 0 प्लस का 0 इक्वल टू होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, f 0 प्लस का 0 इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 बेटे। तो आपके पास ये फलन है, इसमें x के स्थान पर क्या रखेंगे? 0 प्लस h, तो क्या आएगा? h बनेगा अपने पास e की पावर 1/h माइनस का 1 अपन e की पावर 1/h प्लस का 1, ये अपने पास बेटा। अगर इसमें लिमिट बेटा आप डायरेक्ट रखते हैं तो अपने पास मान क्या बन जाएगा? f परिभाषित। तो अपने पास क्या बनेगा? f 0 प्लस का 0 इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0। यहाँ पर इसको e की पावर 1/h को बाहर लिया मैंने, तो 1 माइनस e की पावर माइनस का 1/h अपन e की पावर 1/h को बाहर आया तो 1 प्लस e की पावर 1/h ये बाहर आएगा। अब इसमें लिमिट रखते हैं तो ये देखो ये तो हो गया कैंसिल बेटा। लिमिट रखो s टेंड्स टू 0, f 0 प्लस का 0 इक्वल टू क्या आएगा? 1 माइनस 0 बन जाएगा लिमिट रखते हैं, क्योंकि e की पावर माइनस अनंत का मान क्या होता है? यहाँ पर 1/h 1/0 अनंत, और e की पावर माइनस अनंत का मान क्या होगा बेटा अपने पास? 0 होता है। e की पावर माइनस अनंत का मान क्या होगा? 0। तो 1 माइनस 0 बटा 1 प्लस का 0 बराबर क्या आएगा पास? अपने पास मान 1 है। यानी इसकी दाईं सीमा का मान क्या आ गया है? और फलन का मान कितना है?
जीरो, तो संतत है ही नहीं मेरे पास, लेकिन फिर भी इसकी बाईं सीमा और निकालेंगे। x बराबर 0 पर बाईं सीमा ये क्या आएगा, f0 माइनस का 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, ये लिमिट रखते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस का 1 बाई h माइनस 1 अपन e की पावर माइनस का 1 बाई h और प्लस 1। अब आपको पता है e की पावर माइनस 1 बाई h का मान क्या लिखा था, यहाँ पर मैंने 0, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा 0, यहाँ पे क्या रहेगा 0, लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर f0 माइनस का 0 इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 0 माइनस का 1 बटे 0 प्लस का 1 इक्वल टू माइनस 1 बटा 1 बराबर क्या आएगा, मान माइनस का 1 आएगा। ये इसकी बाईं सीमा होगी बेटा। तो दाईं सीमा का मान कितना है, प्लस का 1, बाईं सीमा का मान कितना है, माइनस का 1, फलन का मान कितना है 0। क्या तीनों मान समान है क्या, नहीं है, तीनों मान समान है नहीं है, तो फलन क्या हो गया बेटा कि बिंदु अक्ष बराबर 0 पर क्या हुआ, संतत नहीं हुआ, असंतत ही हुआ। क्या हुआ, असंतत। तो आप नोट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि f0 प्लस 0 नॉट इक्वल f0 नॉट इक्वल f0 माइनस का 0, ये तीनों मान समान नहीं आ रहे हैं, तीनों मान क्या है, समान नहीं है। तो अपन नोट करेंगे कि अतः है x बराबर 0 पर फलन असंतत है, अतः x बराबर 0 पर फलन क्या बेटा अपने पास असंतत है। ये अपन को चेक कर दिया बेटा इस प्रकार से अपने पास। तो अपन को चेक करना था कि बिंदु क्या इस बिंदु पर फलन असंतत है असंतत, तो अपन सिद्ध करना था कि असंतत है, सिद्ध कीजिए। तो अपने पास की दाईं सीमा निकाला, फलन का मान निकाला, फलन की बाईं सीमा निकाला, तीनों मान क्या आए, असमान आए, क्योंकि फलन का मान कितना आया 0, फलन की दाईं सीमा कितनी है बेटा अपने पास 1, फलन की बाईं सीमा कितनी है बेटा -1। तीनों के तीनों मान क्या है, समान। अगर दो मान समान होते तो भी असंतत होता, लेकिन यहाँ तो तीनों के मान कैसे बेटे असमान है। तो अपन क्या बोलेंगे कि दिया गया फलन क्या है, x बराबर 0 पर क्या है, असंतत है। इस प्रकार से बेटा अपने पास एक संतत की जांच करते हैं हम लोग। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पास संतत में क्वेश्चन किस प्रकार से संतत की जांच करना, सिद्ध कीजिए की जांच में अपने पास संतत असंतत पूछ ले, ओनली जांच करवा ले। फिर नंबर सेकंड क्वेश्चन आते हैं कि यदि किसी बिंदु पर ये संतत है तो अपने पास लैम्डा का, सी का, इस प्रकार से कुछ मान ज्ञात, के का ये मान ज्ञात। संतत है तब, यानी संतत है तो इसका मतलब क्या हुआ कि फलन का मान फलन की सीमा के स्थितियों के बराबर है, यानी दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा, और फलन के मान तीनों मान क्या रहेंगे बेटा अपने पास समान रहेंगे। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटे, अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 है फलन fx बराबर x mod अपन x नॉट इक्वल 0 और x इक्वल टू 0 पर मान कितना अपने पास बढ़े 1 है। ये फलन आपके पास है और इसका क्या अपने पास कि बिंदु x बराबर 0 पर, बिंदु x बराबर 0 पर संतति का परीक्षण कीजिए। x बराबर 0 पर संतति का परीक्षण कीजिए बेटा। तो देखो इसको अपन क्या करते हैं, x बराबर 0 पर फलन का संतति परीक्षण वो किस प्रकार से करेंगे, देखो आपके पास फलन का मान कितना पहले वो नोट करो। ये लो x मोड अपन x, यहां पर क्या आएगा x नॉट इक्वल 0, यहां पर क्या है 1 और x इक्वल टू क्या है बेटा अपने पास 0। अब आपके पास फलन का मान कितना है 1। अब इसमें दाईं सीमा और बाईं सीमा निकालेंगे, इसी पर मापांक को हटाकर भी कर सकते हैं, बिना हटाए भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो मैं बिना हटाए करूं, यहां पर डायरेक्ट करें। तो यहां पर क्या है
x बराबर 0 पर फलन का मान, और फलन का मान कितना है f0 इक्वल टू कितना बेटा मेरे पास a। अब क्या निकालेंगे कि x बराबर 0 पर दाईं सीमा वो क्या आएगा अपने पास बेटे f0 प्लस का 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h रखते हैं इसके अंदर लिमिट देखो f0 प्लस से 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 वो क्या है लिमिट h टेंड्स टू 0 यहां पर रखेंगे मान तो क्या बनेगा h बटा h लिमिट h टेंड्स टू 0 इसका मान कितना आएगा h बटा h h में h का भाग तो मान कितना आएगा 1 तो लिमिट h टेंड्स टू 1 इक्वल टू क्या रहेगा अपने पास 1 तो f0 प्लस 0 यानी इसकी दाईं सीमा का मान कितना हो गया अपने पास 1 हो गया। फलन का मान कितना है 1। अब किसका मान निकालेंगे बेटा बाईं सीमा का मान तो अपन लिखेंगे यहाँ पे कि x बराबर 0 पर बाईं सीमा वो क्या आएगा अपने पास f0 माइनस का 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 तो इसके अंदर रखेंगे अपन f0 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h ये मोड अपन 0 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का मतलब माइनस h अपन माइनस h ये लिमिट h टेंड्स टू 0 ये एकदम माइनस h का मापांक क्या रहेगा बेटा प्लस का इसकी मापांक क्या चाहिए प्लस की संख्या हो चाहिए माइनस की अपने पास मान क्या रहेगा प्लस का माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 अपने पास क्या रहेगा मान माइनस का 1 आएगा तो यहां पर क्या आएगा f0 माइनस 0 लिमिट रखने पर क्या आएगा मान माइनस 1। देखो बेटा अपने पास फलन का मान 1 फलन की दाईं सीमा 1 एंड फलन की बाईं सीमा माइनस 1 क्या तीनों मान समान है क्या नहीं। तो अपने पास अगर तीनों मान समान नहीं है तो फलन उस बिंदु पर संतत नहीं है फलन उस बिंदु पर क्या है असंतत है। तो यहां पर अपने पास तीनों मान क्या है समान नहीं है तो फलन क्या हुआ बेटा असंतत। तो नोट कर देंगे बेटा क्योंकि f0 प्लस का 0 इक्वल टू f0 है नॉट इक्वल f0 माइनस c 0। अपन क्या बोलेंगे यहां पे आता है x बराबर 0 पर फलन असंतत है यानी कि संतत नहीं है। असंतत का मतलब क्या हुआ कि संतत नहीं है और संतत लिखता तो क्या संतत है। तो अपने पास इस प्रकार से डेटे सॉरी x बराबर 0 पर फलन असंतत है आता है x बराबर 0 पर फलन असंतत है क्योंकि फलन का मान फलन की दाईं सीमा समान है परंतु फलन की बाईं सीमा क्या आ रहा है माइनस 1 आ रहा है। दाईं सीमा प्लस का 1 फलन का मान प्लस का है फलन दाईं ओर से तो संतत है लेकिन बाईं ओर से संतत नहीं है। अपन को तो फलन दाईं ओर बाईं ओर दोनों साइड से क्या चाहिए संतत कोई फलन क्या होता है संतत अपने पास क्योंकि बाईं ओर सीमा का मान माइनस है दाईं सीमा का मान प्लस का 1 फलन का मान 1 है तो अपने पास तीनों मान समान नहीं है तो अपन क्या बोला बेटा कि इसलिए x बराबर 0 पर फलन असंतत है अर्थात संतत नहीं है। इस प्रकार से बेटा अपने पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अपने पास 2 अंक का क्वेश्चन नंबर 13 कितने अंक का 2 अंक का और इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा बेटा। अब देखो बेटा अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 बेटा अपने पास वो क्या आएगा देखो अपने पास क्वेश्चन अपने पास 3 है फलन fx बराबर है cos x अपन पाई माइनस का 2x x नॉट इक्वल पाई बाय 2 x इक्वल टू पाई बटा 2 पर क्या मान अपने पास 1 है कि x बराबर पाई बटा 2 पर संतत का परीक्षण कीजिए बेटे अपने पास जो अपने पास को किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले अपन संतत का परीक्षण करेंगे तो लिखेंगे x बराबर
पाई बाय 2 पर फलन का सांतत्य परीक्षण यानी सांतत्य की जांच करेंगे अपने पास सांतत्य परीक्षण। तो सबसे पहले क्या लिखिए इसका बेटा अपने पास fx और fx क्या है अपने पास कोस x बटे में अपन में क्या रहा है पाई माइनस का 2x और x नॉट इक्वल पाई बाय 2। फिर क्या रहा अपने पास x इक्वल टू पाई बाय 2 पर फलन का मान कितना है वो बना अपने पास x बराबर 0 पर सबसे पहले फलन का मान x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है सॉरी x बराबर पाई बटा 2 है f पाई बटा 2 इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 1। x बराबर पाई बटा 2 पर फलन का मान कितना है पाई बटा 2 बराबर क्या रहेगा अपने पास मान ये 1 रहेगा। फिर किसका मान निकालें दाईं सीमा तो क्या आएगा देखो अपने पास x बराबर पाई बटा 2 पर ये लो दाईं सीमा f पाई बटा 2 प्लस का 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई बटा 2 प्लस का h f पाई बटा 2 प्लस h यू नो f पाई बटा 2 प्लस का 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसके अंदर मान रखेंगे आप तो क्या रखेंगे देखो cos पाई बटा 2 प्लस का h अपन में क्या आएगा पाई माइनस का 2 इंटू पाई बटा 2 प्लस का h f पाई बटा 2 प्लस का 0 इक्वल टू है लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो cos पाई बटा 2 प्लस h का मान क्या रहेगा बेटा माइनस का sin h जो 11th क्लास में आपके पास त्रिकोणमितीय परिणाम में टॉपिक था उसमें सूत्र था अपने पास। इसको बेटा अंदर गुणा करेंगे आप अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर पाई आएगा माइनस इसको अंदर गुणा किया तो देखो पाई माइनस का 2h पाई से पाई कैंसिल तो अपने पास क्या बना यहाँ पर f पाई बटा 2 प्लस का 0 बेटे f पाई बटा 2 प्लस 0 बराबर क्या हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का sin h अपन में क्या है माइनस का 2h अपन में क्या आएगा बेटा माइनस का 2h माइनस माइनस क्या हुआ बेटा अपने पास प्लस f पाई बटा 2 प्लस का 0 बेटा आपके पास ये अचर है उसको लिमिट से बाहर ले सकते हैं अपने पास 1/2 आएगा बाहर लिमिट h टेंड्स टू 0 यू नो sin h बटा h। अब मैंने आपको बताया था बेटा ऐसे एक मानक सीमा नोट करवाई थी और उसका मान क्या था अपने पास 1 था f पाई बटा 2 प्लस का 0 इक्वल टू 1/2 क्रॉस 1 कैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin x अपन x इक्वल टू क्या नोट करवाया था मैंने कल आपको 1। ये स्टैंडर्ड या मानक सीमा से इसका मान कितना आएगा बेटा अपने पास 1। या फिर मैंने आपको प्रसार के सूत्र नोट करवाए थे कि sin x का प्रसार लिखा था वो प्रसार करके वहां से h को कॉमन लेंगे रद्द से कैंसिल होंगे लिमिट रखेंगे मान कितना आएगा अपने पास ये 1 ही आएगा बेटा। f पाई बटा 2 प्लस 0 इक्वल टू क्या हो गया मान अपने पास 1/2 f पाई बटा 2 प्लस 0 इक्वल टू क्या हो गया मान 1/2। अब किसका मान निकालेंगे x बराबर 0 पर x बराबर सॉरी पाई बटा 2 पर बाईं सीमा वो क्या आएगा f पाई बटा 2 माइनस का 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 बेटा। फिर देखो अपने पास मान रखेंगे तो क्या आएगा f पाई बटा 2 माइनस का h तो अपने पास क्या है यहां से देखो f पाई बटा 2 माइनस से 0 इक्वल टू क्या रहेगा अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0 यहां पर मान रख दिया तो क्या आएगा cos
पाई बटा 2 माइनस एच बटे पाई माइनस का 2 इंटू पाई बटा 2 माइनस एच, ये मान आएगा बेटा अपने पास। अब देखो यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, एफ पाई बटा 2 माइनस का 0 इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये लो साइन एच, क्योंकि सपोज पाई बटा 2 माइनस एच बराबर क्या आएगा अपने पास बेटा, साइन एच आएगा, बटे में क्या आएगा, ये लो पाई, इसको बोलेंगे माइनस का पाई प्लस का 2h, प्लस का 2h, तो पाई से पाई क्या हुआ, कैंसिल, एफ ही पाई बटा 2 माइनस का 0 इक्वल टू क्या आया, लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच अपन में क्या आया 2h, तो यहां से अपने पास क्या आएगा मान लो, ये फलन का मान ध्यान रखना, एक अपने पास दिया गया है, एफ ए पाई बटा 2 माइनस 0, ये लो 1/2 बाहर आया, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये लो साइन एच बटा एच, इसका मान क्या रहेगा 1/2 इंटू 1 इक्वल टू 1/2, इसका मान पहले आपको बता दिया कैसे है, इसका मान 1, तो अपने पास इसका मान क्या आया 1/2, तो फलन की दाईं सीमा कितनी है बेटा 1/2, फलन की बाईं सीमा कितनी है 1/2, परंतु फलन का मान कितना बेटा अपने पास 1 है। अपने पास देखो यहाँ पे फलन का मान कितना है, एफ पाई बटा 2 बराबर कितना है 1/2, ये आपके पास फलन का मान कितना, एफ पाई बटा 2 बराबर 1/2 है, फलन की दाईं सीमा कितनी है 1/2 बाईं सीमा, एंड दाईं सीमा भी कितनी अपने पास 1/2, बेटा तीनों मान क्या है, समान है, देखो ना फलन का मान 1/2 है, फलन की बाईं सीमा 1/2 है, फलन की दाईं सीमा अपने पास क्या है 1/2, तो तीनों मान क्या अपने पास समान है, अतः फलन अक्ष बराबर पाई बटा 2 पर क्या होगा बेटा संतत होगा, क्या होगा बेटा अपने पास संतत है, लिख देंगे यहां पर अपने पास, चूंकि एफ पाई बटा 2 प्लस का 0 इक्वल टू है एफ पाई बटा 2 माइनस 0, और इक्वल टू क्या अपने पास बैठे एफ पाई बटा 2, क्या आएगा अपने पास एफ पाई बटा 2, अतः है अक्ष बराबर पाई बटा 2 पर फलन संतत है, अतः अक्ष बराबर पाई बटा 2 पर फलन क्या है संतत। अब देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन बैठे अपना, क्वेश्चन नंबर 4 बैठे अपने पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात आ रहा है कि फलन f(x) बराबर अक्ष cos x 1/x, अक्ष बराबर नहीं है 0 और ये अक्ष बराबर 0 पर फलन का अपन को समतल का परीक्षण करना है, तो सबसे पहले इसको अपन समतल परीक्षण करते हैं, तो नोट करेंगे कि अक्ष बराबर 0 पर समतल परीक्षण, तो अपने पास फलन कितना है यहाँ पर, ये लो f(x) इक्वल टू क्या है x आ रहा है, ये cos 1/x है, x नॉट इक्वल 0 है, और ये x इक्वल टू 0 पर मान कितना है 0, तो सबसे पहले मेरे पास f0 का मान कितना आया, मान 0 आया, यानी x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है 0 हो गया अपने पास, x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है 0। अब इसका मान निकालेंगे दाईं सीमा, x बराबर 0 पर दाईं सीमा बेटे, वो दाईं सीमा कैसे निकालेंगे, देखो f 0 प्लस का 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये f 0 प्लस x, यहां पर क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0
रख दो बेटा इसके अंदर, तो अपने पास क्या आएगा h cos 1/h। आपको पता लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा h 0 प्लस का 0 इनटू h की वैल्यू अपन 0 पुट कर दिया क्रॉस c, ये अपने पास क्या बनेगा cos इनफिनिट। अपने पास cos इनफिनिट का मान अनिर्धारित होता है, कैसा होता है मान निर्धारित, परंतु इसका मान -1 और 1 के बीच में आता है अपने पास, तो इसको मान क्या लिखेंगे अपने पास f 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 इनटू -1,1 में परिमित राशि में परिमित राशि। आपको पता है इसमें कोई भी मान लो, इसको आप 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा मान 0, तो मान तो परिभाषित आएगा इसके बीच में, लेकिन मान अनंत आ जाएंगे, बहुत सारे मान आएंगे, लेकिन कोई भी मान लो उसको आप 0 से गुणा करेंगे, मान क्या आएगा अपने पास 0। तो इसकी दाईं सीमा का मान कितना हो गया बेटा अपने पास 0, इसके फलन का मान कितना है बेटा 0। अब क्या निकालेंगे बेटे, x बराबर 0 पर बाईं सीमा, x बराबर 0 पर क्या निकालेंगे बाईं सीमा, वो क्या आएगा अपने पास f 0 - 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 - h, f 0 - h। यहां से देखो अपने पास f 0 माइनस का 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस का h इनटू cos c 1/-h, ये अपने पास f 0 - 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस का h इनटू में क्या आएगा cos 1/h, क्योंकि cos माइनस h बराबर क्या रहेगा माइनस या प्लस का आता है अपने पास। अब लिमिट रख देंगे आप f 0 माइनस का 0 इक्वल टू 0 माइनस का इनटू cos c अनंत अपने पास f 0 - 0 इक्वल टू -0 का मान क्या रहेगा 0, इसका मान क्या आएगा -1,1, ये बड़ा कोष्ठक में परिमित राशि। इसको आप कोई भी मान लो लेकिन 0 से गुणा करेंगे, मान क्या आएगा अपने पास 0 आएगा। f 0 - 0 का मान कितना होगा 0, यानी इसकी बाईं सीमा भी क्या है बेटा 0, इसकी दाईं सीमा भी क्या है बेटा 0, एंड फलन का मान भी कितना है 0 है, तीनों मान समान है, तो फलन उस बिंदु पर क्या होगा संतत होगा, क्योंकि f 0 प्लस का 0 बराबर है 0 माइनस का 0 बराबर क्या है f 0, तीनों मान क्या है समान है, तो फलन इस बिंदु पर क्या होगा संतत आता है। x बराबर 0 पर फलन संतत आता है, x बराबर 0 पर फलन क्या बेटा संतत है। इस प्रकार से बेटा आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये भी इस प्रकार का क्वेश्चन अपने पास, और अपने पास जांच कर सकते हैं संतत परीक्षण, और एग्जाम मैंने बोल दिया क्वेश्चन 13 नंबर आएगा, अंक होगा 2 अंक का, संतत एवं अवगुणता दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी मैं संतत की जांच करा रहा हूं बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे पूछूंगा मैं कि बिंदु संतत है, इस बिंदु पर फलन संतत है, तो लैम्डा सी के अल्फा बीटा का मान a b का मान ज्ञात करने वाले क्वेश्चन है कंप्लीट। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपके पास संतत जांच इस प्रकार से करते हैं। तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा अपना, क्वेश्चन नंबर पास 5 नंबर की फलन ये आपके पास है, x 0 लेस देन इक्वल x लेस देन 1/2, x इक्वल टू 1/2, x से ग्रेटर देन 1/2, कौन सा बिंदु ले रहे हैं x बराबर 1/2 पर संतत परीक्षण कीजिए। तो बेटा मैंने आपको कहा था कि x बराबर 1/2 पर जांच करवा रहे हैं, तो इसके लिए अपने पास लेस देन पर क्या करेंगे बाईं सीमा, ग्रेटर देन पर क्या निकालेंगे दाईं सीमा, और फलन का मान इन दोनों में से किसी एक पर है तो वो फलन का मान निकालेंगे, लेकिन किसी पर भी नहीं देगा इक्वल, अपने पास डायरेक्ट मान देते हैं x बराबर 1/2, फलन का मान कितना बेटा 1/2। तो सबसे पहले अपन हल करते हैं, तो क्या आएगा देखो अपने पास x बराबर 1/2 पर संतत परीक्षण, तो करेंगे जो कर रहे हैं वो तो नोट करेगा, x बराबर 1/2 पर संतत परीक्षण, x बराबर 1/2 पर संतत परीक्षण। अब अपने पास इसमें किसका मान दे रखा है बेटा fx का मान दे रखा है, इसका मान है fx, वो क्या अपने पास ये लो x, ये लो 1/2, ये लो 1 माइनस का x, इसके लिए 0 लेस देन इक्वल x लेस देन 1/2,
इसके लिए x बराबर 1/2 और इसके लिए x ग्रेटर देन 1/2। ये आपके पास एक फलन है। तो देखो बेटा अपने पास x बराबर 1/2 पर फलन का मान दिया हुआ है, वो कितना बेटा f 1/2 बराबर क्या है 1/2 ही है। इसके लिए फलन का मान कितना है 1/2 बेटा। अब किसका मान निकालें, x बराबर 1/2 पर दाईं सीमा f 1/2 प्लस का 0 इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0। फलन की दाईं सीमा किस पर निकाले बेटा, ये ग्रेटर देन पर निकालेंगे। किस पर निकालेंगे बेटा, ग्रेटर देन पर। मैंने कहा था कि x का दाईं सीमा का मतलब x का मान 1/2 से बड़ा है, ये दाईं तरफ है। तो अपने पास क्या आएगा f 1/2, यहां पर क्या आएगा f 1/2 प्लस का h, लिखेंगे लिमिट 1/2 प्लस का 0 इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0। ये लो 1 माइनस ब्रैकेट में 1/2 प्लस का लिमिट रख दो बेटा इसके अंदर आप f 1/2 प्लस का 0 लिमिट s टेंड्स टू 0। लिमिट रखा तो मान कितना आया 1 माइनस का 1/2 माइनस 0, मान कितना बन जाएगा बेटा अपने पास f 1/2 प्लस 0 इक्वल टू 1/2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 1/2। ये फलन की दाईं सीमा, ये फलन का मान किस पर, बिंदु x बराबर 1/2 पर। अब किसका मान निकालेंगे, अब बिंदु x बराबर 1/2 पर फलन की बाईं सीमा x बराबर 1/2 पर बाईं सीमा f 1/2 माइनस का 0 लिमिट s टेंड्स टू 0 1/2 माइनस h f के साथ में। यहां पर देखो अपने पास देखो लेस देन पर आएगा ना बाईं सीमा, ये है लेस देन। x लेस देन 1/2 पर इस फलन के संगत कौन सा है, यहां पर x है। तो अपने पास क्या आएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 x के स्थान पर रखो 1/2 माइनस h, लिमिट रखा मान कितना आया 1/2, किसका मान 1/2 माइनस c, 0 का मान कितना हो गया बेटा अपने पास। तो फलन की दाईं सीमा 1/2, फलन की बाईं सीमा 1/2, फलन का मान 1/2 किस पर, बिंदु x बराबर 1/2 पर। आता है कि बिंदु x बराबर 1/2 पर फलन की दाईं सीमा, फलन की बाईं सीमा, फलन के मान, वो तीनों मान क्या आ गए अपने पास बेटे, समान है। अपन क्या नोट करेंगे, क्योंकि f 1/2 प्लस का 0 बराबर f 1/2 माइनस का 0 बराबर f 1/2, तीनों मान क्या है, समान है। अतः नोट कर देंगे कि अतः है x बराबर 1/2 पर फलन संतत है। अतः है x बराबर 1/2 पर फलन क्या है, संतत है। तो बेटा इस प्रकार से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 13 ऐसा क्वेश्चन आ जाए, संतत का परीक्षण करवा ले तो आप कर देना बेटा। दाईं सीमा बाईं सीमा फलन के मान अपन ज्ञात करेंगे। अगर मान परिभाषित नहीं आ रहे हैं तो अपन वहीं पर रोक देंगे कि मान दाईं सीमा परिभाषित नहीं आई, या फिर फलन परिभाषित नहीं हुआ, या फिर बाईं सीमा परिभाषित नहीं हुआ, तो रोक देंगे कि परिभाषित नहीं है तब फलन संतत नहीं है। लेकिन परिभाषित आ रहा है तो मान ज्ञात कीजिए तीनों, फिर चेक करना है कि तीनों मान समान है तब तो संतत है, समान नहीं है तो फिर क्या है, असंतत। इस क्वेश्चन में अपने पास क्या हो गए, तीनों मान क्या हो गए बेटे, समान। तो अपन बोल देंगे कि x बराबर 1/2 पर फलन क्या है, इस प्रकार से अपन संतत की जांच करते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में संतत के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, लेकिन वो बोलेगा कि संतत है तो k का मान, लैम्डा का मान, a का मान, b का मान, इस प्रकार से मान ज्ञात करने वाले क्वेश्चन आपको 4-5 क्वेश्चन करवाए जाएंगे बेटा। ओके बेटा, थैंक्स।